अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसे रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही हैं और बढ़िया ही होते हैं आप लोग। तो भाई लोग, कुछ जो हैं ना गंदे अंडे मजबूर करते हैं बोलने पे। मेरे ख्याल में ना पांचवी फेल होंगे ये भाई। तीन चार बंदे हैं, ये हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि कुछ पढ़ लिया करो। इन्हें बताओ कि जो रिएक्शन होता है ना वो पढ़ लिख के और रिसर्च करके नहीं होता, उसके ऊपर वो होता है एक रैंडमली देना। जी बिल्कुल। अगर आपने रिसर्च वाली वीडियो देखनी है ना तो SI एक्सप्लेनर हमारा ही दूसरा चैनल है, आप उस पर जाकर देखें। डिटेल्ड रिसर्च मिलेगी, हर टॉपिक मिलेगा आप लोग को। बिल्कुल। और इस वो पे तो हमने देना होता है रिएक्शन देख के। वो तज्जिया होता है कि आप मेरे ख्याल में कोई दूसरी तीसरी पास हो, आप हर जो करते हो ना रिसर्च किया करो यार, पढ़ लिया करो यार। हमने वीडियो देख के अपना जो मौक़िफ़ होना वो बताना होता है, और इसमें हम पहले उसको रिसर्च करें 2 घंटे बैठ के। इससे तो हम अलग वीडियो बनाएं दूसरी पे। बिल्कुल। हम कौन सा नासा में काम करते रहे हैं कि हमें पता होगा कि भाई क्यों होता है। नहीं भाई, वो नासा में काम करता था जिसने कमेंट किया। नहीं, मेरे ख्याल में ये दो क्लास नासा से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा ये। नहीं, वो कौन सी नासा आप समझे नहीं अभी तक। नासा अभी भी नहीं समझा मैं। तो वो समझ गए होंगे भाई, नासा। ठीक है। कुछ पाकिस्तानी भी हैं ऐसे जो कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए आप लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हो। तो हमने कभी तारीफ नहीं करी किसी की यार, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है ना उसकी तारीफ करनी बनती है। अब इंडिया अगर स्पेस पे जा रहा है, हाँ। हम लोग स्पेस पे नहीं, हम तारों पे पहुंच गए। हाँ। क्योंकि भाई हम हमारी हुकूमत ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतना अच्छा किया कि दिन में तारे नजर आ गए, हम तारों तक पहुंच गए। हम अपनी भी तारीफ करते हैं, ऐसे तो नहीं यार कि हम सिर्फ इंडिया की तारीफ करते हैं। जलना नहीं चाहिए यार, हसद है ये। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना तो उसकी तरक्की को अप्रिशिएट करें आप लोग, उससे जले नहीं। आप भी मेहनत करें, पाकिस्तानी हो चाहे कोई भी हो, मेहनत करें। आप भी तरक्की कर रहा है कोई तो उससे ही है, पाकिस्तानियों का रोला है भाई। ये देखते हैं कि वो क्यों कर रहा है। हाँ। भाई वो मेहनत कर रहा है यार। यहाँ पे कोई बड़ा बन भी जाता है ना तो उसको बस देखते हैं कैसे बन गया यार, उसकी पीछे वाले स्ट्रगल को नहीं देखते। तो स्ट्रगल करें भाई सब, और ये जो आसानी है ना इनको खत्म कर। आज की डिटेल वीडियो देख लेते हैं। तो आपकी शिकायत दूर करने के लिए चंद्रयान 3 के ऊपर डिटेल वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम आपको पूरा तज्जिया करके बताएंगे, उनको जवाब देंगे। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है, और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले USSR चांद पर पहुंचा था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की
3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2 Why this mission is different। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2 पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4 लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3 इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या UAE परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए। हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। टू
टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना के नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं। और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही $24 बिलियन की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। He is known as the father of Indian space program। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने उन्हें कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो करना ना भूलें। जी तो भाई ये हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि इससे चांद की वो मिलेगी हमें ना, यानी चांद के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे तो सारा भाई कंट्रोल हो रहा है, वेदर हर चीज़ वेदर कंट्रोल हो रहा है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं यार, कि इससे एक तो जो इंडिया के अंदर ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। जैसे इलोन मस्क पहले ही यहाँ पर आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो अब देखेंगे यार दुनिया वाले के ना ये वाकई स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर आएंगे देखेंगे भाई ये तो खिरात पर चल रहे हैं, या $3 बिलियन की डील ली है इन्होंने IMF से, अगर इलेक्शन टाइम पर होते हैं तो फिर वो $3 बिलियन मिले। तो इन्वेस्टर तो आता नहीं भाई, इसका पता ही नहीं कब ये मुल्क डिजास्टर कर जाए, कब इसकी इकोनॉमी खत्म, कब ये डिफॉल्ट हो जाए। तो इंडिया को ये एक बेहतरीन एज मिलने वाला है। दुनिया सोचेगी, दुनिया की नज़र के अंदर आया, शोहरत मिल गई। दुबई को इसी वजह से शोहरत मिली है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से, तो दुनिया जाती है वहाँ पर, काम करती है, इन्वेस्ट करती है। तो इससे एक ये भी फ़ायदा होने वाला है। तो उससे अलावा जो मेटल्स, जो क्रोमियम और ये वो बता रहे थे भाई, तो वो भी आएंगे इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ी एक मार्केट बन सकती है और पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिस एरिया पर ये जा रहे हैं आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँच सका, और लूनर साउथ पोल। और वो जो बजट है इसका वो नासा से 15 गुना कम है। ये जो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था ना, जो पहली ट्राई के अंदर गए थे ये मिशन मंगलयान, मरीख पर पहुंचे थे जब ये, तो भाई उस पर जो टोटल बजट आया था ना, इनका आया था, जो अमेरिका का बजट था वो $671 मिलियन, जो इंडिया का बजट था $73 मिलियन। तो ये कंपैरिजन करें, और ये वाला अब इनकी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है भाई, नए नए लोग, यूथ। इससे भाई सबसे अहम फायदा जो हो रहा है ना, अब बॉलीवुड से हटकर भी हीरो देखने को मिले। अब हर कोई शाहरुख खान नहीं बनना चाहेगा, वो देखेंगे यार इसके अंदर भी ना कैरियर बन सकता है, फ्यूचर है। क्योंकि अब $13 बिलियन पर इसकी इंडस्ट्री जा रही है। स्पेस जो सेक्टर है ना, $13 बिलियन जो 2020 में थे
9.6 बिलियन डॉलर, और अगले 5 साल में 24 बिलियन तक जाएगी। तो भाई ऐसे होना है। तो ये इससे नई यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। तो हम ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा ना गुड इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर। अगर ये मून पर ना भी सही पहुंच पाए ना, दुनिया की हाईलाइट के अंदर तो आए। बिल्कुल। अब भी अगर नाकाम हो गए ना तो पाकिस्तान हंसेंगे। पाकिस्तानी जो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तारीफ नहीं करते, भाई ऐसे हम तारीफ नहीं करते। अगर बनती है तो करेंगे, ऐसे कैसे कर दें हम आप लोगों की तारीफ। हमारा भी था भाई स्पार्को पाकिस्तान का 1961 के अंदर बना था भाई ये, और ये इसने भी रिकॉर्ड बनाया था इंडिया से 8 साल पहले 1961 के अंदर। और इसने रिकॉर्ड क्या बनाया था भाई, इसने भी रिकॉर्ड बनाया कि एशिया का तीसरा मुल्क था जो स्पेस पर पहुंचा था, और दुनिया का 10वां। उस वक्त भाई दुनिया बहुत ज़्यादा पीछे थी। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद बढ़ नहीं सके आगे। और एक चीज़ अगर मैं इसके अंदर भी तनकीद ही करूँगा भाई, ये जो इसका जो बजट पीछे से मिला था ना, हमें जो सपोर्ट मिली थी, जो फंडिंग हुई थी, वो अमेरिका की तरफ से हुई इस मिशन की। तो खैर उसको बढ़ाना चाहिए था, हमारी हुकूमत को देखना चाहिए था। तो वही हिसाब है ना, जैसे वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना कि हमारा तो गरीबी है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो विक्रम भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि इसी के ज़रिए तो हम कम कर सकते हैं। तो यही अब पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। ये समझते हैं कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये बजट इतना कहाँ यार, ये चंद्रयान 3 का टोटल वो 650 करोड़ बता रहा। हाँ, तो वो इतनी आजकल मूवीज पे लग रहा है भाई। ये जो आदिपुर शाही है 500 से 700 करोड़ के दरमियान इसका बजट बता रहे हैं। तो इसका उसको कंपेयर करें ना जरा। बिल्कुल। तो यार ये जो देख रहे थे ना, तो इन भाई साहब को पता होना चाहिए कि तज्जिए में और रिएक्शन में फ़र्क होता है। अगर और भी डिटेल तज्जिया देखना चाहते हैं तो भाई हम और भी इस वक्त डीप जा सकते हैं। हमने घंटा लगाया, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी उसके साथ। तो बजाय हमें कहने के ना कि 2 क्लासें पढ़ लो, शायद आपको पढ़ने की जरूरत है। आप भाई हम तो यहाँ की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे इस वक्त एमफिल कर रहे हैं, तो मास्टर्स हम कर चुके हैं। तो हम अपनी तालीम भी बता देते हैं, हम वैसे अपने, और हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। उसके अंदर उससे पहले हमने इंजीनियरिंग भी करी हुई है, काफ़ी कोर्सेज करे हुए हैं। तो हम वैसे आपको बता रहे हैं भाई कि जस्ट ये नहीं होता, ये जो देखना आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रिएक्शन, और जस्ट सिंपल कहने का मकसद रिएक्शन क्या है, तज्जिया क्या है, वीडियो क्या होती है, डिटेल वीडियो क्या होती है, इन चीज़ों के दरमियान ना फ़र्क देखें आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे छाना नहीं बनते हर चीज़ में ना खुद को जैसे आप समझते हो, जैसे और किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा सा आपने न्यूज़ चैनल से क्या देख लिया आप लोग, साथ ये इंडिया की खबर थी यार। अगर पाकिस्तान की होती फिर भी इंडिया की खबर थी। हमने तो टिकटॉक पे आए वीडियो देख के हमने भी बना दी। तो बिल्कुल ऐसा ही है यार। बाकी जो लोग प्यार देते हैं उनका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं आप लोग। तो इसी तरह मजीद सपोर्ट भी करते रहा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।